कायाकल्प डिसीजन मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं पंडित एस के तिवारी और आप देख रहे हैं कायाकल्प डिसीजन मेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अश्विनी नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उनके गुण किस प्रकार के होते हैं, स्वभाव कैसा होता है, उनके चेहरे की बनावट, उनका स्वास्थ्य और उनका धन, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कायाकल्प डिसीजन मेकर। मित्रों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में गणना के लिए 27 महत्वपूर्ण नक्षत्रों को गिना जाता है। उन 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र को माना गया है। अश्विनी नक्षत्र अपने आप में ही एक बहुत विलक्षण नक्षत्र कहा जाता है। इसके जातक भी बहुत विलक्षण प्रकृति के होते हैं। जन्म कुंडली में अगर इस नक्षत्र का सही प्रभाव हो तो ऐसे जातक बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाले होते हैं, अदम्य साहस का कार्य करते हैं। जो बाकी लोगों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है, वह कार्य अश्विनी नक्षत्र के जातक करते हैं। अश्विनी नक्षत्र का चिन्ह घोड़े का सिर माना गया है, जो कि इस नक्षत्र के जातकों में घोड़े के बहुत सारे गुणों को जोड़कर देखा जाता है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि घोड़े को यात्रा का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह अश्विनी नक्षत्र के जन्मे जातक किसी न किसी प्रकार की यात्रा तथा किसी न किसी प्रकार की घटना के आरंभ से सीधा रिश्ता जोड़ता है। इनका जैसे घोड़ा अपने साहस, अपनी गति तथा अपने शक्ति के लिए जाना जाता है, तथा घोड़े के गुण भी अश्विनी नक्षत्र के जातकों में अक्सर पाए जाते हैं। इनके अंदर साहस होता है, गति होती है और ताकत भी होती है। दूसरा पहलू उसका यह होता है कि घोड़ा जिद्दी होता है और अड़ियल स्वभाव का होता है। यह गुण भी अश्विनी नक्षत्र के जातकों में पाए जाते हैं। यह भी जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के होते हैं। यह अगर अपनी जिद में आ गए तो इनसे काम निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार जैसे घोड़े की पीठ पर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विनी नक्षत्र अश्विनी कुमारों के नाम से जाना जाता है। यह अश्विनी नक्षत्र के देवता माने जाते हैं। अश्विनी कुमारों को सूर्य देव का पुत्र माना जाता है। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अश्विनी कुमार चिकित्सा शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता है, जिसके चलते उन्होंने एक ऋषि च्यवन को वृद्धावस्था से मुक्त करके युवा बना दिया था। हमारे शास्त्रों के अनुसार अश्विनी कुमार उदार प्रकृति के, दूसरों की सहायता को तत्पर रहने वाले तथा भ्रमण और यात्रा करने के शौकीन होते हैं और इनका ये स्वभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में से एक केतु ग्रह को अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह माना जाता है तथा केतु की बहुत सारी विशेषताएं इस नक्षत्र के जातकों में दिखाई देती है। अश्विनी नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र होने के कारण अपने आप में नक्षत्रों का ही आरंभ दर्शाता है। ज्योतिष में केतु को कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़ा जाता है तथा अश्विनी कुमारों का भी चिकित्सा क्षेत्र के साथ गहरा संबंध है। इसी प्रकार केतु की बहुत सारी विशेषताएं इस ग्रह के प्रभाव में आने के कारण अश्विनी नक्षत्र में भी दिखाई पड़ती हैं। मित्रों, अश्विनी नक्षत्र के चारों जो चरण हैं मेष राशि में ही स्थित होते हैं, जिसके कारण मेष राशि इस राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। उनका भी गहरा प्रभाव इस नक्षत्र में देखने को मिलता है। मेष राशि एवं मंगल ग्रह की कई विशेषताएं इस नक्षत्र के जातकों के माध्यम से साकार होती दिखाई देती हैं। मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण अश्विनी नक्षत्र में साहस तथा शौर्य की विशेषताएं आ जाती हैं। मेष राशि का अग्नि तत्व अश्विनी को और तेज गति से कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक कार्य करने में बहुत तेज होते हैं। कोई भी फैसला लेने में इन्हें बहुत जल्दबाजी होती है। वह फैसला चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन फैसला बहुत जल्द ले लेते हैं। अब आइए जानते हैं, अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के चारों चरणों में से किसी भी चरण में हुआ हो तो आपका स्वभाव किस प्रकार का होता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक सामान्यतः सुंदर होते हैं, चतुर होते हैं, सौभाग्यशाली एवं स्वतंत्र विचारों वाले और आधुनिक सोच लिए हुए होते हैं और अपने दोस्तों और मित्रों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा जातक बहुत ऊर्जावान होने के साथ साथ हमेशा सक्रिय रहता है। किसी भी काम को करने में सक्रियता सबसे ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती है। इनकी महत्वाकांक्षा संतुष्ट नहीं होने देती, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी प्रकृति के होते हैं। यह लोग सभी से बहुत प्रेम करने वाले, अपने काम में किसी भी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते और अपने जीवन में भी किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप इनको कतई बर्दाश्त नहीं होता। इनमें से कुछ अश्विनी नक्षत्र के जातक रहस्यमयी प्रकृति के हो सकते हैं। इनके मन की थाह लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह लोग अच्छा जीवन साथी साबित होते हैं और एक आदर्श मित्र होते हैं। मित्रों के लिए भी
ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातकों को हरफन मौला कहा जा सकता है, यानी आप सभी बातों में कुछ न कुछ ज्ञान रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलती है। उसके साथ साथ डॉक्टर, आर्मी, पुलिस, गुप्तचर विभाग, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में भी आप हाथ आजमा सकते हैं और आपको उसमें सफलता भी मिलती है। संगीत के प्रति भी इनका खास लगाव होता है और आपकी आय के साधन भी एक से अधिक हो सकते हैं। 30 वर्ष की आयु तक आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर आपका समय होता है। अश्विनी नक्षत्र के जातक आप अपने परिवार से बेहद स्नेह रखते हैं। हो सकता है आप अपने पिता की तरफ से आपका मनमुटाव रहता हो, उनसे ना बनती हो, लेकिन माता से और माता पक्ष से के लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। आप अपने परिवार के बाहर के लोगों से भी आपको हमेशा मदद मिलती रहेगी। आपका वैवाहिक जीवन सुखी दिखाई देता है। अश्विनी नक्षत्र के जातकों में स्त्रियों की अपेक्षा जो पुरुष होते हैं उनसे मित्रता ज़्यादा होती है। अब आइए जानते हैं कि पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक के जातकों में अलग अलग क्या खूबियाँ होती हैं जो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों में जन्म लेते हैं। दोस्तों, जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में होता है, इसका स्वामी ग्रह मंगल है। यह साहसी होते हैं, शारीरिक मेहनत में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जातक का कद मध्यम आकार का होता है, बकरे जैसा मुंह, छोटी नाक, आवाज़ में कर्कश होता है, छोटे नेत्र होते हैं, अंगों में चोट के निशान पाए जाते हैं। क्रोध और आवेग बहुत शीघ्र इनको आ जाता है। कभी कभी भावना बस कार्य कर जाते हैं जो आगे चलकर मुश्किलें पैदा कर देता है। यह जातक राजा के समान भय रहित, साहसी, अफवाहों के प्रति आकर्षित होने वाले, कंजूस प्रकृति के, वासना युक्त और भावुक किस्म के लोग होते हैं। जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में होता है, इसका स्वामी शुक्र माना जाता है। यह आविष्कारक होते हैं। उनके मन में कई प्रकार की हमेशा कल्पनाएं चलती रहती हैं। जातक का रंग सांवला, उनके कंधे चौड़े, नाक लंबी, भुजा बड़ी, ललाट बड़े और नेत्र बड़े होते हैं। इनका आवाज़ बहुत मधुर होती है, लेकिन हड्डियों में कमजोरी होती है। यह अश्विनी कुमारों के जैसे आविष्कारक होते हैं, यानी वैज्ञानिक, और ये अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जातक धार्मिक होता है, हंसमुख होता है और धनवान भी होता है। जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में होता है, तीसरे चरण के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। यह जातक विनोद प्रिय होता है, इनके अंदर फुर्ती देखने को मिलती है। यह जातक सुंदर नेत्र वाले होते हैं, बिखरे हुए बाल और बाल काले रंग के होते हैं। नाक का आकार बहुत सुंदर होता है, बात करने में बहुत माहिर होते हैं, जांघें पतली होती हैं, विनोदी प्रकृति के होते हैं, दिमागी फुर्ती होती है, यानी अगर आपने इनको कुछ कहा तो जवाब देने में बहुत देर नहीं लगाते। ज्ञानवान होते हैं, भोजन के प्रेमी होते हैं, भौतिकवादी इंसान होते हैं, लेकिन कभी कभी अशांत भी दिखाई देते हैं। इनका मन कभी कभी बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है और साहसिक होते हैं। जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में होता है, इनका स्वामी ग्रह बनते हैं सोम, यानी चंद्रमा। चंद्र ग्रह चेतना, भावुकता, सहानुभूति का ग्रह माना जाता है। यह जातक साहसी, इनका कद छोटा होता है, नृत्य करने में माहिर होते हैं, इनके शरीर के बाल बड़े हो सकते हैं। ऐसे जातकों के ज़्यादातर भाई नहीं होते, भावुक इंसान होते हैं, ईश्वर से डरने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, अपने बाहुबल से अपना भाग्य बदलने वाले होते हैं, स्त्रियों का साथ करने वाले, प्रेमी प्रकृति के होते हैं। आचरण बहुत अच्छा होता है इनका, ये गुरु भक्त होते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी थी आज अश्विनी नक्षत्र के बारे में, किस प्रकार की प्रकृति होती है इस नक्षत्र की। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही ज्योतिष और धार्मिक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।